थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़े। प्रभु का वचन जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, जैसे हमने गाया, इस जीवन से उत्तम है प्रभु हमारे लिए, इस जीवन की सारी बातों से बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, जो हमें हर एक चीज जो हमारी आवश्यकता है उसे प्रदान करते हैं। 3 बातें मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं, और ये 3 बातों पर आज हम मनन करने वाले हैं। और ये 3 बात स से या एस उससे शुरुआत होती है। स से संसार, स से शरीर और स से शैतान। ये 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम इन अंतिम दिनों में जैसे हम परिस्थिति को देखते जा रहे हैं, हम उस दिन के नजदीक आते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं, इसलिए दुल्हन जागते हुए तैयार रहना है। अब परिस्थिति और बाइबल, मतलब हमारे दुनिया की बातें और बाइबल को जब जोड़कर देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हमने हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण एक सुना, पार्लियामेंट का है मेरे ख्याल से वो, तो जो हमारे प्रधानमंत्री है पीएम, उनका एक भाषण मैंने सुना, शायद आपने सुना कि नहीं। उसमें कहा कि हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पूरे विश्व में एक ही लोग या एक ही सरकार पूरे देश में, विश्व में राज्य करने वाला है। और बाइबल जैसे बताते हैं कि अंतिम दिनों की चिन्ह है, और अंतिम दिनों में ये सारी बातें होते होते जाएंगे। याद रखें, तो जब इसको हम इस बात को देखते हैं, इजराइल को देखते हैं, तो ये आपको और मुझे समझना है कि प्रभु का आगमन निकट है, नजदीक है। उसके लिए आपको और मुझे तैयार होना बहुत आवश्यक है। आपको और मुझे स्वर्ग में जाना है, जागते रहना है, तैयार रहना है, ताकि आपका और मेरा दुल्हा या प्रभु यीशु मसीह जब आपको और मुझे लेने आए तो हम वहां पर पहुंचे। आइए एक वचन पढ़कर हम आगे बढ़े। 3 बातें मैं जो आपके सामने रखा, संसार, शरीर, शैतान, वर्ल्ड, बॉडी, फ्लेश या डेविल, शैतान, ये 3 बातें मैं आज यहाँ पर रखना चाहता हूँ। फर्स्ट, पहली बात, संसार क्या है और हम संसार में कैसे फंस सकते हैं, वहां से कैसे बच सकते हैं, यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए 2 तिमुथी का पत्री, 2 तिमुथी 4:10। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़ें। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और थिस्सलुनीके ने बस यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास संसार को प्रिय जानकर, मेरे प्रियो, ये संसार को आप जितना प्रिय जानोगे, आप परमेश्वर से बैर रहोगे। जो परमेश्वर से प्रिय जानता है वो संसार से बैर रखता है। कैसा? मैं आगे बढ़ता हूं। एक कौन था देमास? आपको पता है देमास कौन था? संत पौलुस का सहकर्मी था, उसके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति था देमास, और संत पौलुस के साथ चलने वाला था वो। संत पौलुस उसे आत्मिक रीति से अपना बेटा कहता है, तिमोथी के जैसा। आइए एक वचन पढ़िए, कुलुस्सी की पत्री 4 अध्याय का 14 वचन। कुलुस्सी की पत्री 4 अध्याय का 14 वचन, कुलुस्सियन 4:14। हाँ, ये देखिए यहाँ प्रिय वेद और लूका का वर्णन कर रहा है। ये संत पौलुस के सहकर्मी, साथ में काम करने वाले ये दोनों संत तिमुथी और देमास दोनों थे। और एक वचन पढ़िए आगे, फिलोमन 1:24, फिलोमन 1:24। हाँ जी, इब्रानी से पहला है, फिलोमन 1:24, 1:24। पढ़िए 24, फिलोमन 1:24। और मार्कुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं। देखिए, बस संत पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं तिमुथी को। देमास कौन था?
देमास सहकर्मी है। संत पौलुस ने उसे आत्मिक बेटा करके बोला हुआ है। और ये देमास के बारे में संत पौलुस ही कहता है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। अब ये देमास कैसे गिरा उसके बारे में देखते हैं। यह संसार को उसने कैसे प्रिय जाना। आइए और एक वचन पढ़े, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 15, 16, 17 to 15 to 17। कैसे देमास गिरा। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना 2 का 15, 16, 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। देखिए ये देमास गिरा कैसा। परमेश्वर का वचन बता रहे, देमास एक व्यक्ति का नाम है, वो गिरा कैसा। इस वर्तमान संसार से प्रेम करने के द्वारा देमास गिर गया। आप जितना संसार से प्रेम रखेंगे आप प्रभु से प्रेम नहीं रख सकते। आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, आप संसार से प्रेम नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति संसार से प्रेम करने के द्वारा ही गिर सकता है। आप इन अंतिम दिनों में याद रखें, संसार बड़ा चकाचौंध सी बातों से भरा हुआ है, और जब हम हमारा मन इस संसार की बातों पर लगाएंगे आप और मैं गिर सकते हैं। जैसे देमास गिरा है, आप और मैं भी गिर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से हमें जीवन व्यतीत करना है, बहुत सावधानी से हमें आगे बढ़ना है। उसी का 3 अध्याय का फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 का 1-3 देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखो परमेश्वर का प्रेम कि हम उनका संतान कहलाए। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, न कि संसार से। आगे, और हम है भी इस कारण 13 पढ़िए। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ठीक है, 13 वचन। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, इसलिए संसार आपसे बैर रखेगा। और आप जब संसार से बैर रखते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम संसार से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। देखिए कैसा है, संसार की बातों, संसार की जरूरत, जो हमारी आवश्यकता वो चाहिए, लेकिन उसके पीछे मत पड़े रहो, नहीं तो आपको प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु को छोड़ के भाग गए। देमास कहता है संत पौलुस मुझे छोड़कर वो चला गया संसार में। संसार खींचता है। आप देखो चुंबक मैग्नेट की तरह संसार हमें खींचता है। कभी कभी हम जाते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर हम जाते हैं फिर हम पीछे जाते हैं। वो खींचता है, हमें आकर्षित करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसके पास जो आपको और मुझे खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए। इसीलिए देमास के जीवन में जैसा हुआ आपके और मेरे जीवन में ना हो, मेरी यही मनोकामना। 4 अध्याय का 5 वचन पढ़े उसी का 4-5। वे संसार के हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। लोग जहां के हैं वही की बात बोलेंगे। आप स्वर्ग के हैं, आप स्वर्ग की बात बोलेंगे। आप कहीं पर जाकर देखो, आप प्रभु यीशु के बारे में बोलते रहो। ये क्या यही बोलते रहते हो तुम बार बार? अरे भाई हम जिधर गए उधर का ही बात बोलेंगे ना। एक व्यक्ति जब जंगल से आएगा तो जंगल की बात बताएगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा हमारे इधर बहुत बड़ा हाईवे है, उधर मर्सिडीज गाड़ी चलता है, उधर प्लेन हमारे इधर आकर उधर भैंस बोलेगा। नहीं, जो व्यक्ति जहां का है वही बात बोलेगा। प्रभु यीशु ने ऐसे कहा, मैं तुमको धरती की बात बोल रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं जो स्वर्ग से आया हुआ बात तुमको बोलूंगा वो तुम्हारे खोपड़ी में नहीं जाएगा। तो बाइबल क्या सिखा रहे हैं? क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन?
वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। मतलब आप और मैं कहाँ के हैं? संसार के नहीं है। आप और मैं संसार की बातें बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं और स्वर्ग की बातें ही बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप लोग हैं इधर के सो गए? कोई स्तुति नहीं, धन्यवाद नहीं। स्वर्ग का बोला फिर भी हाँ ठीक है, हमको क्या लेना देना, ठीक है, नहीं जाएंगे, उनके लिए क्या बोले, लेकिन जाने वाले परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। 5 अध्याय का 19 वचन, जाने वाला बोला तो स्तुति कर रहे हैं। हाँ 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम कहाँ से हैं? हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, इसलिए हम परमेश्वर की बातें बोलेंगे, इसलिए हम परमेश्वर की गुण गाएंगे, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसलिए हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। हालेलुया। और हम संसार के नहीं हैं। देमास भी संसार का नहीं था, लेकिन वो भी संत पौलुस कहता है वो संसार को प्रिय जाना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरे, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोना, मेरा बोलना सब परमेश्वर से होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की बातें होना चाहिए। तो पिछले दिन एक गाना गाया, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, कब? हर समय। क्यों? आप और मैं स्वर्ग से, आप और मैं परमेश्वर से हैं, इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर की बातें बोलना है, परमेश्वर की बातें कहते रहना है। यूहन्ना का सुसमाचार में ये 14 अध्याय, जल्दी से थोड़ा सहायता करें, उनको निकाल कर देना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 17 सॉरी। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। देखिए, कौन ग्रहण नहीं कर सकता? संसार परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना तो उसे देखता है ना तो जानता है। तुम उसे जानते हो। तुम क्या करते हो? उसे जानते हैं। आप और मैं जानते हैं, और आप और मैं जब जानने वाले पर जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उसकी ही बड़ाई करेंगे। आप जिसको जानते हैं उसकी बड़ाई करेंगे। आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, आप उसका बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप और मैं जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, आप और मैं जिस स्वर्ग के हम वासी हैं, हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। आप अगर इस संसार को प्रिय जानोगे, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। हम गीत गा सकते हैं, मेरा प्रेम गीत प्रभु तू है बोलकर, लेकिन हम अगर उससे प्रेम करना है, उनकी बातों को बोलना है, संसार से बैर रखना है, आगे बढ़ना है। याकूब की पत्री 4:4 जरा पढ़िए। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन। हाँ जी, जल्दी जल्दी। इब्रानी के बाद इब्रानी 4 याकूब 4:4। हे व्यभिचारियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी, संसार से दोस्ती रखना, संसार के साथ जुड़े रहना परमेश्वर से बैर रखना है। किसी इंसान से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, परंतु संसार से मित्रता रखने वाला, दोस्ती रखने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर से बैर रखता है। एक व्यक्ति सावधान रहे, हर एक व्यक्ति देमास संसार के द्वारा गिराया गया, वैसे हम न गिर जाए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, उसके लिए सावधानी से अपने आप को ध्यान से आप ऐसे बर्ताव करें जैसे आप स्वर्ग के वासी हैं, स्वर्ग के वारिस हैं। आप स्वर्ग जाने वाले हैं और आपको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। दूसरी बात, आगे, क्यों हमसे संसार बैर रखता है? क्यों हमसे संसार बैर रखता है? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 19। मैंने पूछा क्यों हमसे संसार बैर रखता है? ये दुनिया, ये जगत हमसे बैर क्यों रखता है?
यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 वचन, 15:19। हाँ, यदि तुम संसार के होते हाँ, तो संसार अपने अपनों से प्रेम रखता। संसार किससे प्रेम करता है? अपनों से प्रेम करता है। लेकिन परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अब तुम संसार के नहीं हो, इस दुनिया के नहीं हो, परंतु इस दुनिया से, इस संसार से प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है। आप और मैं चुने हुए और परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु ने आपको और मुझे चुना है। और कहां से चुना है? पहले थे हम इस संसार में, लेकिन प्रभु यीशु ने इस संसार से आपको और मुझे चुन लिया। आप और मैं, इस दुनिया, ये संसार, ये जगत आपसे और मुझसे बैर इसलिए रखता है क्योंकि हम संसार के नहीं है, इसलिए वो बैर रखता है। इसलिए आपके विरोध बातें करेंगे, इसलिए आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाएंगे, इसलिए आपके विरुद्ध जलन रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप संसार में शामिल नहीं होते, इसलिए। हालेलुया। उसी में 17 अध्याय का और एक वचन पढ़े, 14 वचन, 17, 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे बैर किया। हाँ, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वैसे वे भी नहीं है संसार के। वो वे भी कौन है पता है? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, करने वाले हैं, वो व्यक्ति इस संसार के नहीं है। यानी आप और मैं स्वर्ग के हैं, आप और मैं परमेश्वर के हैं। हालेलुया। दूसरी बात, शरीर, ये पहला मैं संसार, वर्ल्ड के बारे में बता रहा था, कैसे हम गिर सकते। दूसरी बात, शरीर, हमारा बॉडी। आइए एक वचन पढ़े। आपको पता है बाइबल में एक कैरेक्टर, एक चरित्र है, एक राजा है, दाऊद, डेविड। आपको पता है वो कैसे गिराया गया? वो कैसे गिरा आपको पता है? शरीर के द्वारा। वह विचार शरीर के द्वारा हुआ और शरीर के द्वारा वो गिर गया। आइए पढ़िए दूसरा शमूएल का किताब 11 अध्याय, 2 शमूएल चैप्टर 11 वर्स 2 to 4। जल्दी से, चैप्टर 11 2 to 4। जल्दी। सांझ के समय हाँ, दाऊद पलंग पर से उठकर हाँ, राजभवन की छत पर टहलता रहा। हाँ, और छत पर से उसको एक स्त्री, हाँ, जो अति सुंदर थी, हाँ, नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उर्मिया की पत्नी बतशेबा नहीं? हाँ। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलावा लिया, हाँ, और वह दाऊद के पास आई, हाँ, और वह उसके साथ सोया। हाँ, वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। हाँ। देखिए यहाँ पर दाऊद कैसे फंस रहा है, दाऊद कैसा फंस गया वहां पर, शरीर के अनुसार। उसका शरीर उसको फंसा दिया। आप जितना शरीर की बातों को आप ध्यान देंगे, आप उतना फंसते जाएंगे। इसलिए मैं हमारे बच्चों को बोलते रहता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम और कोई ग्राम, जितने ग्राम आप नखरा करके अपना फोटो वहां पर मत डालो, ऐसा दिखा के आप मत डालो। आप अपने शरीर को प्यार कर रहे हैं और आपका शरीर आपको ले डूबेगा, आपका शरीर आपको ले डूबेगा। आप याद रखें, आप जितने, आपका शरीर अच्छा है, खूबसूरत है, उसे संभालें। वो आपके लिए है, आपके पति के लिए है। बच्चे लोग का शादी नहीं हुआ है, जवान लड़की का, वो आपके पति के लिए है। वो शो ऑफ करने के लिए नहीं है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। मुझे पता नहीं मेरे बात से कितने सहमत होंगे, लेकिन मैं उस बात से सहमत हूँ, संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक में जाता है, वहां पर कुछ लोग हैं, बड़ा अपना ग्राउंड है, तालाब, काला तालाब लेक, वहां पर कई प्रेग्नेंट बहनों को मैं देखा आते हुए, और आते क्या करने मालूम है? फोटो निकालने के लिए। मुझे पता नहीं है, हमारा देश, हमारा दुनिया, दूसरों का छोड़ दो, हमारे लोग
किधर जा, एक औरत प्रेग्नेंट है, वो घर पे रहना चाहिए, तो उधर जाके इतना बड़ा पेट लेके ऐसा फोटो खिंचाएगी, वैसा क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग? मुझे पता नहीं, मुझे मालूम है बहुत लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं है, राजू भाई बोल रहे हैं, आपको मत लगने दो, लेकिन बाइबल के अनुसार वो सही नहीं है। आपका कॉन्सेंस, आपका विवेक आपको निर्दोष नहीं ठहरा सकता। मुझे ये लगा है अच्छा इसलिए मैं करूंगा, आपका विवेक, आपका जो कॉन्सेंस है आपको वो शुद्ध नहीं ठहराएगा। एक वचन पढ़िए, हमको क्या लगता है कि नहीं मेरा विवेक बोल रहा है ये सही है, चाहे वो गलत रहे तो सही है, नहीं ऐसा नहीं है। 1 Corinthians chapter 4 verse 4 जरा पढ़िए। इतने लोग ऐसे तादाद में जा रहे हैं, ऐसे गर्भवती औरत लोग, बहन लोग ऐसे जाकर खुले आम उसका शो ऑफ कर रहे हैं, फोटो निकाल के क्या क्या कर रहे हैं। कितने हजारों लोग उधर जाते हैं, रोज देखते हैं, फिर बाद में किसी का नजर लग गया बोलेंगे, अब तुम उधर जाएगा तो किसी का नजर क्या 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 लगेगा तुमको। हाँ 1 Corinthians 4:4 क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हमारा यही है, मेरा मन बोल रहा है मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। मेरे मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरीर के अनुसार दाऊद गिरा, वो शरीर आपको गिरा सकता है, इसलिए सावधानी रखें। हाँ आगे पढ़े उस वचन को। परंतु हाँ इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। इससे मैं क्या नहीं ठहरता? निर्दोष नहीं ठहरता। मेरा मन कह रहा है, लेकिन क्या मैं इससे निर्दोष हूँ? फिर आगे वचन क्या कहते हैं? क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर। मेरा परखने वाला प्रभु परमेश्वर। हमारा आदत है, मुझे मेरा बात कोई भी मुझे दोष नहीं ठहरा रहा है, चाहे घुमा के बोलो चाहे ऐसा बोलो, लेकिन परमेश्वर तो जानता है बेटा तूने क्या किया है। हम बोल सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा चोर मालूम इधर से गया, चोर इधर से नहीं गया, अब बराबर है, तेरे इधर से बगल से तो चोर नहीं है, वो गया उधर से। हम बोलते हैं देखा मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ तूने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन उसको फंसाया, उसको घुमाया, उसको बेवकूफ बनाया। वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है। हमारा सोच ऐसा, मतलब हम बाइबल में लिखा है झूठ नहीं बोलने का, तो हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ को कैसा कवर करने का उसका तरीका हमने निकाल लिया है। हमने भी ऐसा लगता है हम लोग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे तरीका ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, अद्भुत तरीके से तरीका ढूंढते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर दाऊद शरीर के द्वारा गिर गया। वो कैसे गिरा? देखा, शरीर के द्वारा। दाऊद ने अपनी आंखों से एक शरीर को देखा। उधर लिखा है दाऊद ने देखा, he saw, उसने देखा। क्या देखा? एक औरत नहा रही है, अपने छत से देख रहा है, हमारे भाषा में बोलेगा तो बालके टेरेस से देख रहा है, ऊपर बैठा छत पर जाकर घूम रहा है, उधर से देख रहा है। he saw, उसने देखा। ध्यान से आप लोग भी देखना कि आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना कि आप क्या देख रहे हैं। वो आपको फंसा सकता है, वो आपको गिरा सकता है। अय्यूब की किताब में आइए, देखिए सब अय्यूब के जीवन में भी ऐसी बातें आया, लेकिन अय्यूब ने कैसे उसका सामना किया, जरा ध्यान से सुनो। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 वर्स 1। ये ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है, यहां पर अय्यूब भी कहता है। क्यों कह रहा है? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। किसके साथ वाचा बांधी है? अपनी आंखों के साथ। फिर आंखों के साथ वाचा बांधना बहुत जरूरी है। और क्या किया? क्या वाचा बांधा है? फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखों लगाऊंगा? आंखों नहीं, आंख लगाऊंगा, आंखें लगाऊंगा। कैसे किसी कुंवारी पर मैं आंख लगाऊंगा? आंख लगाते हम, मेरी बीवी उधर बैठी इसलिए उसको ऐसा किया, दूसरे को नहीं किया। आंख लगाते हम, जहां आंख लगा बच गए। दाऊद किधर आंख लगाया? छत पर।
छत पर नहीं, छत से एक कुंवारी औरत, एक औरत नहा रही है, कुंवारी नहीं थी वो, औरत नहा रही है, उस पर आंख लगाया, फंस गया। अय्यूब के जीवन में भी वैसे आया। अय्यूब ने भी क्या कहा, मैं अपनी आंखों से वाचा बांधा है कि किसी कुंवारी को ना देखूं, ना आंख लगा, ना देखूं मतलब वैसा नहीं है, अभी तो योगिता कुंवारी उसको देखा है, ये व्यभिचार नहीं। उसका मतलब क्या है, गलत तरीके से देखना, वो वहां पर अय्यूब कह रहा है। आपको पता है, अब दूसरा एक व्यक्ति और देखिए बाइबल में, यूसुफ। आइए जरा जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब 39 में आइए, 39 7 से आगे, 7 to 12। दाऊद कैसे, अब तुलना करके देखिए जरा, दाऊद के सामने भी वही परिस्थिति है, सिचुएशन है, और यहाँ पर यूसुफ के सामने भी, जोसेफ के पास भी वही परिस्थिति है जो दाऊद के पास था, और वही परिस्थिति यूसुफ के पास भी है। देखिए, एक कैसा हार रहा है, एक कैसा उस पर जय पा रहा है। तो विश्वासी लोग, आप और मैं कैसे जय पा सकते हैं, कैसे हार सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, दोनों का दोनों है। हाँ जी, पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई। किसकी ओर आंखें लगाई? देखो, इधर भी आंखें लगाई। आंखें लगाना बहुत डेंजर है। हम किसी जवान बहन या शादीशुदा हो भाइयों को बोल रहा हूं, ज्यादा आंख लगा के बात ना करें, और आंख लगा के बात करना है तो सावधानी रखें, कहीं फंस ना जाए। आंखें लगी तो रोड में लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नजर को संभाल के रखो ताकि दुर्घटना ना घटे। हाँ जी, जरा पढ़िए आगे। और कहा, हाँ, मेरे साथ सो। हाँ, पर उसने यूसुफ को वो कहती है कि मेरे साथ सो। हाँ, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने यूसुफ ने क्या किया? अस्वीकार किया। बीच में हमारे साथ एक पास्टर जी आए थे, उन्होंने सीधी एक बात बोला, ऐसा ऑफर आया तो सीधा बोलने का, नो, नको, नहीं। उसने अस्वीकार किया यूसुफ ने, और दाऊद ने स्वीकार किया। दाऊद को ऑफर नहीं आया, दाऊद ने ऑफर दिया, लेके आया, मानो वो लेके आया, उसको ऑफर नहीं आया, उसने ऑफर देके लेके आया, उसको लेके आओ। लेकिन यूसुफ के पास ऑफर आ रहा है, मेरे पास भी आया, मैंने मेरी पत्नी को बताया, ऐसा है बाबा, प्रार्थना करो। आते ही ऑफर, ऐसे ऑफर आए, उसको स्वीकार मत करो, उसे ठुकरा दो। आप नहीं ठुकराओगे, आप भले भागते समय आपका कपड़ा निकल जाए, आपका इज्जत खराब हो जाए, लेकिन आप भागो, उसे ठुकराओ, उस ऑफर को, उस नेवता को बोलो, नहीं, मैं नहीं खाने आऊंगा, नहीं, नो, सीधा मना करो। हाँ, आगे पढ़े बहनी। अपने स्वामी की पत्नी से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ इस घर में है, हाँ, मेरे हाथ में है। हाँ, यूसुफ कहते हैं उसकी पत्नी को, जो कुछ मेरे पास है, जो दिया है, सब मेरे हाथ पे है, लेकिन मेरा स्वामी तेरा पति मुझे तुझे नहीं दिया है। मतलब वो कहता है कि तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार तेरे पति का है। और इसने क्या किया पता है आपको? आगे लिखा है, यूसुफ वहां से ऐसा भागा कि उसके कपड़े छूट गए। ऐसी बातों से आप भी भागें। अगर नहीं भागते तो आपके कपड़े नहीं छूटेंगे, आपके कपड़े एकदम सवर सवर के वो सामने वाला फायदा उठा लेगा। नीति वचन में लिखा है, उधर का कुएं का पानी कोई दूसरा पी पी के जाता रहेगा। ऐसा संभल जा, शरीर आपको गिरा सकता है। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद दाऊद 51 में, भजन 51 में दाऊद अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। हाँ, मैं किया, अंगीकार करके वापस आ रहा है। जरा एक वचन पढ़े, 51:1। हे परमेश्वर, हाँ, अपनी करुणा के अनुसार, हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर। अब वो कहते हैं, पाप करने के बाद पहला तो देख लिया और पाप कर लिया,
अब पाप करने के बाद स्वीकार भी कर रहे हैं, हाँ परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, मतलब परमेश्वर तो करुणा का दाता ही है, वो तो माफ करने वाला ही है, तो फिर जाकर कहता है मुझे माफ कर, पर करुणा कर। आगे अपनी बड़ी दया के अनुसार। हाँ, तब परमेश्वर बड़ा दयालु और बड़ा करुणा विलंब से कोप करने वाला, तब परमेश्वर को हम ऐसा बनाते हैं। लेकिन पाप करने के समय अब परमेश्वर मुश्किल से जाते हैं, ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा है, ऐसा हमको समझ आता है, लेकिन परमेश्वर बराबर देखते रहते हैं। और जब पाप में कुछ काम नहीं होता, सब बिगड़ना शुरू होता है, तब कहते हैं परमेश्वर मैंने किया। अब परमेश्वर का प्रभु तू बड़ा है, तू दयालु है, तू करुणामय है, तू कृपा करने वाला है, हाँ मैं हूँ, लेकिन हम सब तारीफ करते हैं। आज आगे देखिए, आगे जल्दी। दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अब कहते हैं अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, और मुझे भली भांति धोकर, अब मुझे अच्छे से धोकर शुद्ध कर प्रभु। हाँ, मेरा अधर्म दूर कर, हाँ, और मेरा पाप छोड़कर हाँ, मुझे शुद्ध कर। हाँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देखो परमेश्वर को दाऊद कहता है मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर रहता है। तब बोलते हैं हम, क्या मालूम है, कभी कभी मुझे याद आता है कभी कभी मुझे याद आती है। क्यों? पाप हमेशा दृष्टि में बना ही रहेगा। आप जो किया है वो पाप आपकी दृष्टि में बना रहेगा। लोग आज इसी पाप में फंसकर, पिछले दिन एक बहन ने अपने जान दे दी, आत्महत्या कर ली। एक गीतकार ने ऐसा कहा, प्रेम ही, मतलब इंसानी प्रेम ही इस दुनिया में एक ही काम है, ऐसा नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अगर मैं प्रेम में किसी चीज में असफल हो गया तो मुझे अब इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग से सीधा इस दुनिया में एक दूसरे से, मतलब इंसानी प्रेम करने के लिए आए हैं, और वो प्रेम नहीं किया तो मर जाएंगे। एक गीतकार ऐसा कहता है, ये प्रेम करना ही एक काम नहीं है भाई, इससे बहुत बड़े बड़े काम है जो आपको और मुझे करना है। लेकिन आप और मैं शरीर की उस अभिलाषा में फंसकर उसी में अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और उसी में फंसे रहते हैं। हमको लगता है यही काम है। ठीक है, आगे तीसरी बात बोलकर मैं जल्दी से बंद करूंगा। पहला बोला संसार, दूसरा शरीर, तीसरा शैतान कैसे गिरता है। पतरस, संत पतरस मत्ती का सुसमाचार में आइए, 16 अध्याय 23 वचन। मत्ती 16 of Matthew chapter 16 verse 23, 16 अध्याय का 23 वचन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ, प्रभु यीशु मुड़ा और पतरस से कह रहा है ऐसा। प्रभु देख रहे हैं, मुड़कर पतरस से कह रहा है। प्रभु मुड़कर कहा, हाँ, हे शैतान, हे शैतान। किसको बोला? पतरस बोल रहा है। पतरस को प्रभु बोलते हैं हे शैतान, सीधे बात कर रहे हैं। आज शैतान किसको बोल दिया ऐसा पाप करने वाले को, अगली बार कलीसिया में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन शैतान, वो प्रभु यीशु किसको कह रहा है? हाँ जी, पढ़िए जरा। हे शैतान, हाँ, मेरे सामने से दूर हो, हाँ, तू मेरे लिए हाँ, ठोकर का कारण है। बस अब पतरस को प्रभु यीशु कहते हैं हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो, तू ठोकर का कारण बन रहा है। प्रभु यीशु ऐसा कहने का क्या कारण था आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर की योजना को पतरस अनजाने में उसका इनकार कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। आप और मैं हमेशा देखो, एक चीज हम भी अक्सर करते हैं, हमारे अंदर एक चाहत है कि हमारे प्रिय लोग जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो अच्छे से रहे। हम उनकी मनोकामना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं हमेशा अच्छा से रहे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है वो हमेशा अच्छा से रहे। सच में कैसा बताता हूं, अगर हम अच्छे से हमेशा रहेंगे, हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह एक योजना के तहत इस दुनिया में, जगत में आए।
क्रूस पर मरना है प्रभु यीशु को, मुर्दों में से जीवित हो उठना है प्रभु यीशु को, मौत को हराना है प्रभु यीशु को, शैतान को अपने पैर तले रौंदना है प्रभु यीशु को। लेकिन पतरस कहता है नहीं 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 प्रभु, आप क्रूस पर क्यों जान दोगे? हम भी कभी कभी ऐसी बातों में हम प्रभु का योजना के विरुद्ध आ जाते हैं, प्रभु का योजना के अगेंस्ट में आ जाते हैं और हम भी विरोधी हो जाते हैं। शैतान को दूसरा विरोधी या दुश्मन कहा जाता है, उसका मतलब विरोधी या दुश्मन है। यहां पर संत पतरस प्रभु यीशु मसीह की योजना के बीच में आ रहा है और यही चाहत हम भी रखते हैं। प्रभु यीशु के प्रति पतरस का चाहत है प्रभु यीशु अच्छा से रहे, राज करे, बड़ा आगे बढ़े, राज्य को फेर दे, प्रभु आप दुख मत उठाओ। पतरस की चाहत है, अच्छी चाहत है, अच्छी मनोकामना है। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु का विरोध में आकर वो बात कर रहे हैं, प्रभु की योजना के विरोध में आकर बात कर रहे हैं। आप कभी भी किसी के घर पे जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करें, लेकिन आप ये बात रखकर आए वहां पर, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होने दे। आप जो चाहते हैं वो करें। प्रभु की इच्छा को हमें मांगना जरूरी है, नहीं तो हम विरोधी हो जाते हैं, हम दुश्मन हो जाते हैं। पहला इतिहास की किताब में आइए, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 1 21 21 अध्याय, पहला इतिहास की किताब 21 अध्याय का 1 वचन जल्दी से। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। देखो, इस्राएल के विरुद्ध उठकर उकसाता है शैतान, यानी परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध उठेगा और उसको भड़काएगा, उकसाएगा। शैतान का काम यही है, शैतान आपको भड़काएगा। और इसमें हमारे मसीह लोग भी पीछे नहीं हटे, ये भी जा के भड़काते हैं। बाप रे, मेरे को तो रोना आ गया था कुछ दिन पहले, मालूम है, ऐसी बातें सुन सुन के मुझे रोना आ रहा था। मेरी बीवी थी इसलिए नहीं रोया, मैं चर्च में इधर आ गया और चुपचाप बैठा था, मैं प्रभु के इधर ही था, मालूम है, क्योंकि वो मुझे देखेगी, मैं उसको देखेगा। मैं बोला तू घर पे रह, मैं इधर जाता हूँ। मैं इधर आया, बैठा, काफी टाइम तक इधर ही बैठा था। भड़काने का ही काम है शैतान का, और हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रभु यीशु को समझ में आया, लेकिन हमको आता नहीं है। वही आत्मा आपको और मुझे दिया है, लेकिन हम भी शैतान के जैसा एकदम विरोधी, एकदम दुश्मन जैसे हो गए। आज विश्वासी लोग, पास्टर लोग एक दूसरे के प्रति विरोधी हो गए हैं, दुश्मन हो गए। कौन सा पवित्र आत्मा काम करता है और किधर का पवित्र आत्मा काम करता है? ये परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा नहीं है, ये शैतान का काम है, जो अगेंस्ट में, विरोध में आकर बात करते हैं, विरोधी है। अपने लोगों के प्रति ही शैतान उकसाता है, आपस में उकसाएगा, आपस में भड़काने के लिए लगाएगा, आपस में एक दूसरे का चुगली करने लगाएगा। बाइबल कहते हैं कोई चुगलखोर, रोमियो की किताब 1 अध्याय में, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा बोलते हैं। और हमारा परमेश्वर हमें ये अनुमति नहीं देता कि हम किसी की चुगली करें। आपको पता है वो किसी के विरोध जाकर भड़काने वाली बात है। मुझे ऐसी बात मालूम पड़ा, मैं बड़ा दुखी हो गया। लेकिन थोड़ा समय हुआ, दुख हुआ, लेकिन मुझे एक वचन हमेशा याद आता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, आया, छोड़ो, जान दो, रात गई बात गई, मेरा तो ऐसे ही बात रहता है, वो बात को भूल जाता है, जाने दो। हाँ, लेकिन ऐसा प्रचार करने के टाइम में याद आ जाता है, नहीं तो भूलना मेरा काम, मैं छोड़ देता है उन बातों को। उस पर मन लगाऊंगा, मैं उधर अटक जाऊंगा और मेरे मन में भी उसके प्रति कड़वाहट आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पतरस प्रभु यीशु को क्रूस पर से बचाने के लिए पतरस प्रभु यीशु का विरोध कर रहा है। पतरस परमेश्वर के मार्ग को नहीं समझा था। इंसानी बातों पर मन लगाने से लोग परमेश्वर के विरोध बोल बैठते हैं, परमेश्वर के विरोध कार्य कर बैठते हैं। आप जरा एक बात जरा सुनिए वहां से। अगर प्रभु यीशु ने पतरस की बात सुनती होती तो आज आप और मैं पाप में ही रहते, पापों की क्षमा नहीं मिलती, सारे पाप श्राप हमसे दूर नहीं जाते, हमें अनंत जीवन नहीं मिलती,
हम परमेश्वर के संतान, बेटा बेटी नहीं कहलाते। आप और मैं परमेश्वर के दास नहीं कहलाते। हमें सेवा नहीं मिलती, हमें सुसमाचार नहीं मिलती, बहुत सारी बातें, और नरक में हम पड़े रहते। याद रखें, पहली बात संसार, दूसरी बात शरीर, तीसरी बात शैतान। ये तीनों चीज से आप सावधान रहें। आप प्रभु का वचन में स्थिर रहेंगे, वचन को सही तरीके से समझे और सावधान रहें। ये चेतावनी है कलीसिया के लिए। आप और मैं जिस पाप से आए हैं उसमें वापस न जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। 3 बातें। पहली बात, देमास ने संसार को प्रिय जाना, प्रभु की संगति को छोड़ दिया। दूसरी बात, दाऊद को देखा, शरीर के द्वारा गिराया गया। लेकिन और एक एग्जाम्पल हमने देखा, यूसुफ, उसी प्रकार की परीक्षा उसके जीवन में भी आई, लेकिन यूसुफ वहां पर जयवंत हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि किसी कुंवारी को ना देखूं। पतरस, उसके जीवन में शैतान ने कैसा कार्य किया, कुछ शब्दों को उसके मुंह में डाल दिया। प्रभु यीशु ने उस शैतान के काम का विरोध किया और उसे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि परमेश्वर के विरोध में हमेशा काम करने वाला है शैतान। आप इन 3 बातों को याद रखें और आगे बढ़ते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़ा हो जाए और धन्यवाद दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, इन 3 चीजों से मुझे सावधानी रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे सहायता करे। देमास ने संसार को प्रिय जाना, दाऊद व्यभिचार में फंस गया, शरीर को प्रिय जानते हुए। तीसरा, शैतान पतरस के जीवन में ऐसा कार्य करने लगा। प्रभु आप हमें भी संभालें, इन तीनों चीजों में सावधानी बरतने के लिए आप सहायता करें। आपके साथ अगर प्रभु यीशु मसीह है, आप शैतान से जीतेंगे। आप सामना करेंगे, वो भागेगा। आप प्रभु के अधीन आए, आप प्रभु के अधीन आए, प्रभु के समीप आए, प्रभु के पास आए और शैतान का सामना करें, तब वो भागेगा।